भाई हमारे माननीय सांसद, मैं किसी भी दल में रहूं, मैं जनप्रतिनिधियों का वैसे भी लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा। देखो, चैलेंज करने को अब कोई किसी को बोले भाई हम बोलने पे किसी को रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सीट वो जीत नहीं पाएगी। आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आज ये दिन, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, और अच्छे बड़े मार्जिन से जीतेगी। और सुना है आपने, गुड्डू जमाली बसपा से सपा में शामिल होकर अखिलेश यादव के पीडीओ को बढ़ाने के लिए अपने गृह जनपद आजमगढ़ आए, तो उन्हें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तो सांसद दिनेश लाल यादव जी चुनाव हार जाएंगे। बसपा को छोड़कर पूर्व विधायक गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में पिछले दिनों शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही अखिलेश यादव ने उनका कद और सम्मान और बढ़ा दिया, जब उन्हें निर्विरोध एमएलसी भी बना दिया। सपा का एमएलसी बनने के बाद पहली बार गुड्डू जमाली आजमगढ़ आए, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायकों से लेकर कार्यकर्ताओं ने उनका पार्टी कार्यालय पर जमकर स्वागत किया। रामगुलाल जी, हमारे रामगुलाल राजवानी, एक मिनट। समाजवादी पार्टी में सम्मान बढ़ने और स्वागत किए जाने से गदगद हुए गुड्डू जमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजमगढ़ में तो अब कोई लड़ाई ही नहीं, आजमगढ़ की दोनों सीटें जीतेंगे, वह भी भारी मतों से जीतेंगे। इस चुनाव में तो सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में क्रांति आई। यूपी से सपा बड़ी सीट जीत कर आई। गुड्डू जमाली दूसरे भाई यानी बीजेपी की तरह 80 सीटें जीतने का दावा नहीं करते हैं, मगर इतना जरूर कहते हैं कि नतीजे चौंकाने वाले आए। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ चीजें अंदर की होंगी, कुछ बाहर की। नहीं, मैं बहुत क्लीनली आपको एक सवाल का जवाब दूँ। देखो, आजमगढ़ में तो कोई लड़ाई रहेगी, बात कोई किसी। आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आज ये दिन, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, और अच्छे बड़े मार्जिन से जीतेगी। और सिर्फ हम समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की बात नहीं करते, बल्कि पूरे प्रदेश में आप देखिएगा ये क्रांति आएगी। लोग सही असेसमेंट जमीन में नहीं कर रहे हैं। ये जो फ्रंट बना है, ये बड़े पैमाने पे बड़ी लंबी सीटें जीत करके आएगा। मैं ये नहीं कहता, अब जैसे हमारे दूसरे भाई कहते हैं कि हम 80 में 80 जीतेंगे, तो मैं इस तरह का दावा नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ऐसे नतीजे आएंगे जिसकी हम आप शायद उम्मीद नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए गुड्डू जमाली की वजह से ही 2022 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दिनेश लाल यादव पहली बार संसद में पहुंचे। इस हकीकत को इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अब वही गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी को जिताने और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव को हराने के लिए अखिलेश यादव के साथ। गुड्डू जमाली के सपा में आने से पहले सांसद दिनेश लाल यादव की ओर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आजमगढ़ की सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी गई। सांसद जी की इस चुनौती पर गुड्डू जमाली साहब दुख जताते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दिनेश भाई हमारे माननीय सांसद हैं, हम किसी भी दल में रहते हैं जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, मगर दुख इस बात का है कि दिनेश लाल यादव अब इस सीट को जीत नहीं। गुड्डू जमाली को इसी का दुख है कि सांसद दिनेश लाल यादव अब चुनाव नहीं जीत पाए। नहीं हुआ, क्या कहेंगे? आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव ने रहुआ की जिस तरह बयान आ रहे हैं, वो चैलेंज करें अखिलेश यादव को कि वो यहाँ आकर जो लड़के दिखाएंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? दिनेश भाई हमारे माननीय सांसद, मैं किसी भी दल में रहूं, मैं जनप्रतिनिधियों का वैसे भी लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा। देखो, चैलेंज करने को अब कोई किसी को बोले भाई हम बोलने पे किसी को रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सीट वो जीत नहीं पाएगी। बसपा को छोड़कर सपा में आने पर गुड्डू जमाली ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कहा अब सपा को ज्वाइन कर लिया हूं,
इस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी में ही सभी वर्गों के लोग हैं। जुर्म ज्यादती के शिकार हो रहे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं इस पार्टी से जुड़े सभी वर्ग के लोग। देखिए ऐसा है, यहाँ मैं उन सब बातों पे बात नहीं करना चाहता। मैं उस दल को छोड़ के आया हूँ तो उसकी एक गरिमा भी। मैं अपने पुराने आज मैं सफाई की हैसियत से यहाँ बात कर रहा हूँ। मैंने दिल दिमाग से सपा में को ज्वाइन कर लिया, इसलिए मुझसे जो बात करना हो सपा से रिलेटेड मौजूदा सिचुएशन के बारे में, आज की राजनीति के बारे में आप बात करिए, पुराने दल के बारे में प्लीज मुझसे बात करिए। विधायक जी लोग यस आपको बड़ी जातियां नहीं है नहीं है, क्यों नहीं, सारे लोग हैं। जो भी समाज के अच्छी सोच समझ के लोग वो सब हमारे यहाँ क्षत्रिय भाई भी है, ब्राह्मण भाई भी है, सारे लोग। लेकिन ये जरूर है कि जो समाज का कमजोर तबका है, जो कहीं न कहीं जातिगत आधार पे या आर्थिक आधार पे, इन आधारों पे जिसका तुष्टीकरण या जिनको जुल्म जातियों का शिकार है, उसके लिए एक फोरम बना के सभी लोग लड़ेंगे। उसमें हमारा क्षत्रिय भाई सबसे पहले लड़ेगा, ब्राह्मण सबसे पहले लड़ेगा। ऐसा बोलेंगे कि हम और आप सिर्फ लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं। बड़ा नेता होने के सवाल पर गुड्डू जमाली ने ईमानदारी से कहा, मैं किसी तरह की गलतफहमी नहीं पाता। हमारी जो भी क्षमता है पूरी ईमानदारी के साथ अपने नेता के साथ खड़े। आज हम जैसे लोगों को वक्त की जरूरत है जो विपक्ष के साथ खड़ा होकर अखिलेश यादव के साथ आए और पीडीए को मजबूत करें। लेकिन ये है कि मैं दिल दिमाग से सपा में आया हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता हुई दोबारा दूसरे क्रम में। आप लोग मिलजुल कर पीडीए के फार्मूले पे काम करेंगे और इसको ताकत दिखाई। देखिए ये तो मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं बड़ा नेता हूँ। ये तो आप जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, चाहे वो अच्छे भी या बुरे भी कहते रहते हैं। देखो मैं एक बात कहूँ बहुत ईमानदारी से, मैं किसी तरह की गलतफहमी नहीं पाता कि मैं बड़ा नेता हूँ, ये हूँ, मैं आगे से हिमालय पर्वत पलट दूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो भी और हमारी जो भी क्षमता है पूरी ईमानदारी से हम अपने नेता के साथ खड़े हैं और उनको मजबूत करेंगे। जिस तरीके से बातें आई थी चली गई, आजमगढ़ जोड़ा गया, लेकिन जमाली साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि कभी बसपा का दामन भी पकड़ लिए तो सहजता से, कभी AIM का पकड़ लिए और आपको समाजवादी का भी पकड़ लिए। तो ऐसा क्या आपके अंदर है कि आपको सब लोग पाए जाते हैं, आप सबको छुपा लेते हैं? देखिए सच जो है वो तो सच ही है। मेरा जन्म तो राजनीतिक बसपा में ही हुआ और मैंने कभी कोई ये भी नहीं कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं नानिया बहन जी का ऐसा नहीं, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन देखिए हम ईमानदारी से बात करने में बिलीव करते हैं, हम बहुत राजनीतिक आदमी नहीं हैं। आज मुझे ये वक्त की जरूरत है। हमारे जैसे लोग, मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक सोशल वर्कर। आज मेरी ये थॉट है कि आज वक्त की जरूरत है कि हम सब मिल करके सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करें और इस प्रदेश में विपक्ष के रूप में अगर कोई खड़ा है और लड़ रहा है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो मुझे ये अपना एक नैतिक जिम्मेदारी भी लगती है कि हमारे जैसे लोगों को उनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, उनको ताकत देना चाहिए।